लो फिर सुनिए एक और कहानी। आज संडे है, आज तो खाली बैठे होंगे आप लोग और टाइम पास करने के लिए कहानियां डाल रहा हूं, तो सुनते जाइए। पुराने जमाने की बात है, इटली देश में पेप्पो पिटेटा नामक एक युवक सैनिक था। वह एक दिन एक निर्जन जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक व्यापारी को दो डाकू लूट रहे थे। पेप्पो शेर की भांति डाकुओं पर कूद पड़ा और उन्हें भगा दिया। व्यापारी को कोई चोट न हुई थी, इसलिए सैनिक प्रसन्न हुआ और अपने रास्ते आगे बढ़ गया। पेप्पो ने जो साहस दिखाया उसका अच्छा फल उसे तुरंत मिल गया, क्योंकि चोरों के हाथों में जो व्यक्ति फंस गया था वह व्यापारी नहीं था, बल्कि वेश बदलकर घूमने वाला उस देश का राजा ही था। पेप्पो की सहायता के लिए राजा ने मन ही मन कृतज्ञता प्रकट की। उसके साहस पर राजा प्रसन्न हुआ। उसने पेप्पो के निकट बुलाकर कहा, आज से तुम पर राज्य के कोई बंधन व नियम लागू न होंगे। तुम्हारी इच्छा हो तो युद्ध कर सकते हो, नहीं तो आराम से रह सकते हो। चाहे जहां भी तुम आजादी के साथ घूम सकते हो। जिंदगी भर तुम्हारा पोषण करूंगा और तुम्हारा सारा खर्चा भी उठाऊंगा। पेप्पो को इससे बढ़कर और क्या चाहिए था। उसने आज तक फौजी सिपाही का जो थैला ढोया था उसे दूर फेंक दिया और बड़ी निश्चिंतता एवं स्वेच्छा के साथ अपने दिन काटने लगा। एक दिन पेप्पो को एक बूढ़े सैनिक से मुलाकात हुई। उसने पेप्पो से पूछा, तुम सैनिक हो तो तुम्हारा थैला कहाँ है? सैनिक का काम किए बिना ही मेरे मालिक मेरा सारा खर्चा उठा रहे हैं, पेप्पो ने जवाब दिया। तुम बड़े ही भाग्यवान हो। अब तो मैं तुम्हें अपना थैला देता हूं, ले लो। यह मामूली थैला नहीं है। इसका मुंह खोलकर सामने वाले व्यक्ति से कहो कि कूद पड़ो। वह व्यक्ति इस थैले में कूद पड़ेगा। जब तक तुम थैले का मुंह ना खोलोगे तब तक वह बाहर नहीं निकलेगा। मैं कई सालों से इस थैले के साथ खेल रहा हूं। अब मैं उब गया हूं। तुम भी कुछ समय तक इसके साथ खेल लो। बुढ़ा सैनिक पेप्पो को थैला देकर चला गया। पेप्पो ने जांच करने के लिए थैले की महिमा को जान लिया। उसके साथ जो एक दो व्यक्तियों ने झगड़ा किया था उन्हें कूद पड़ो कहकर थैले में बंद किया। वे दोनों तब तक थैले में रहे जब तक उनको उसने ना छोड़ा। पेप्पो ने 2 साल अपने गांव में बिताए। जब उससे वहां ना रहा गया तब वह राजधानी को लौट आया। सारे नगर में शोक छाया हुआ था। हर घर में काले कपड़े लटक रहे थे। उसने लोगों से इसका कारण पूछा। उन लोगों ने पेप्पो से बताया, क्या तुम नहीं जानते, आज आधी रात के वक्त शैतान आकर राजकुमारी को उठा ले जाएगा। कुछ साल पहले शैतान ने राजा के घर से एक कागज पर दस्तखत करवा लिया था। राजा की समझ में आया कि उस कागज पर क्या लिखा हुआ था। राजा ने लोभ में आकर दस्तखत तो कर दिए। आखिर बाद में पता चला कि आज की रात को राजकुमारी को शैतान के हाथ सौंपना है। पेप्पो तुरंत राजा के पास जाकर बोला, महाराज, आपने मेरा उपकार किया, उसके बदले मैं शैतान के हाथों में पड़ने से राजकुमारी को बचाऊंगा। तुम्हारे साथ से मैं परिचित हूं, लेकिन इस मामले में तुम या कोई और कुछ नहीं कर सकोगे। मैंने धोखे में आकर ही सही दस्तखत कर दिया है, राजा ने जवाब दिया। ऐसा धोखा हम भी उसे दे सकते हैं। राजकुमार के कमरे के बगल का कमरा मुझे दिला दीजिए, यानी शैतान को मेरा कमरा पार करके ही राजकुमार के कमरे में प्रवेश करने के लायक हो। मुझे एक मेज, एक लाठी, कलम, दवात और कागज दिला दीजिए, बाकी काम मैं देख लूंगा, पेप्पो ने राजा से पूछा। राजा के मन में जरा भी विश्वास न था कि पेप्पो इस खतरे को टाल सकता है। फिर भी राजा ने पेप्पो के कहे अनुसार सारा इंतजाम किया। राजकुमार के बाजू वाले कमरे में जाकर पेप्पो ने मेज पर अपना थैला रखा, उसका मुंह खोल कर रखा। तब के कमरे की खिड़की खोलकर उसके निकट ही खड़ा हो गया। ठीक आधी रात के समय जमीन कांप उठी, बिजली चमकी, बादल गरजने लगे
और सब और गंदगी की बात फैल गई। एक पुच्छल तारा की भांति शैतान राजमहल में घुसने लगा। कूद पड़ो बप्पो के मुंह से निकलते ही शैतान सीधा आकर थैले में घुस गया। बप्पो ने उसका मुंह बंद कर दिया। थोड़ी देर तक शैतान गरजता रहा, फिर चुप हो गया। बप्पो ने शैतान से पूछा, तुम किस लिए आए हो? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, शैतान ने थैले के भीतर से जवाब दिया। इससे मेरा मतलब जरूर है, तुम राजकुमार को उठा ले जाने आए हो। तुम्हारे पतन में मैं भागा डालने आया हूं। तुम मुझसे वादा करो कि राजकुमारी के पास तक न फटकोगे, तभी मैं तुमको इस थैले से बाहर निकालूंगा। बप्पो ने गरज कर कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज की आधी रात से राजकुमारी मेरी संपत्ति है। राजा ने इसे मानते हुए मुझे एक पत्र लिख कर दिया है। शैतान ने कहा, यह बात मैं भी जानता हूं। समझौते वाले पत्र को फाड़ दोगे कि नहीं, मैं अंतिम बात पूछता हूं। बप्पो ने ललकारते हुए कहा, मेरे मामलों में तुम दखल मत दो, मुझे बाहर आने दो। शैतान ने कहा, अच्छी बात है। ये कहते बप्पो लाठी से थैले पर पीटने लगा। शैतान नरक लोक का प्रभु है। वहां पर उसे शारीरिक पीड़ा बिल्कुल नहीं होती, लेकिन यदि वह मानव लोक में आना चाहता है तो उसे मानव सहज गुणों से भरे शरीर को धारण करके प्रवेश करना पड़ता है। इसलिए लाठी के प्रहार शैतान के शरीर पर को पीड़ा देने लगे। इस पीड़ा से शैतान खड़ाते हुए चिल्ला पड़ा। जब वह मारों को सहन न कर पाया, तब उसने बप्पो से विनती की कि अगर उसे बाहर आने दिया जाए तो वह राजमहल में जाएगा, राजमहल से भाग जाएगा। तुम समझौते पत्र पर दस्तखत कराने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करूंगा। तुम थैले से अपना हाथ निकालकर मेरे समझौते पत्र पर दस्तखत करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं। इन शब्दों के साथ एक समझौता पत्र बप्पो ने आगे बढ़ाया। उस पर शैतान के दस्तखत कराकर उसे मुक्त किया। गंदगी पास फैलाती बिजली चमकी, शैतान भाग निकला। इसके बाद दरबार लगा। राजा, राजकुमारी तथा दरबारी लोग बप्पो को घेर कर उसकी तारीफ करने लगे। बप्पो लज्जा के साथ सर झुकाए खड़ा था। राजा ने उसका सम्मान करते हुए एक बहुत बड़ा भोज दिया। बप्पो अब देशाटन से उब गया था। उसने एक जगह स्थायी निवास बनाने का निश्चय किया। सभी परिवेश ढूंढकर आखिर एक नदी के किनारे सुंदर कुटीर देख, उसके चारों तरफ फूल व फलों के बगीचे थे। उस कुटीर में अपना स्थायी निवास बनाकर सारी जिंदगी वहीं बिताने का बप्पो ने निर्णय किया। कई साल आराम से बीत गए। एक दिन बप्पो के पास एक अपरिचित व्यक्ति आया। वह देखने में काला, शांत और चिंता मगन था। बप्पो ने पूछा, तुम कौन हो? मैं मृत्यु हूं, उसने जवाब दिया। ओहो, ऐसी बात है, तब तो कूद पड़ो। ये शब्द कहते बप्पो ने अपना थैला खोल दिया। मृत्यु उसमें कूद पड़ा और 1.5 साल तक उसी में रहा। इस अवधि में बप्पो ने मृत्यु को सताया नहीं, बल्कि उसके साथ स्नेहपूर्वक बातचीत करता रहा। मृत्यु ने ही बप्पो को धमकाकर तर्क करके गिड़गिड़ा कर भी थैले से बात करने का प्रयत्न किया, मगर बप्पो उसे छोड़ने के लिए तैयार न हुआ। इस 1.5 साल के भीतर दुनिया का एक भी व्यक्ति नहीं मरा। आजकल या मिनटों में मरने वाले व्यक्ति भी जिंदा रह गए। कई दुर्घटनाएं घटी और लड़ाइयां भी हुई, पर एक भी न मरा। मृत्यु ने बप्पो को अनेक प्रकार से समझाया कि मौत के बिना दुनिया नहीं चलती। बुढ़े भी होते हैं, दीर्घकाल के रोगी होते हैं, बड़ी निष्कर्ष जिंदगी बिताने वाले भी होते हैं। उनकी मुक्ति का मार्ग मौत ही होता है। मौत के बिना प्राणी पैदा होते जाएंगे तो उन्हें धरती पर जगह तक न होगी। बप्पो को मानना पड़ा कि मृत्यु की बातों में सच्चाई है। उसने मृत्यु से यह वादा करवाया कि उसके बुलाने पर ही मृत्यु उसके पास फुटकेगा, वरना नहीं। तब बप्पो ने मृत्यु को थैले से मुक्त किया। थैले से मुक्त होते ही मृत्यु अपने बचे हुए कार्य को जल्दी जल्दी पूरा करने लगा। सारे संसार में भयंकर युद्ध, विष, वैद्यियां तथा अन्याय दुर्घटनाएं होने लगी। कुछ ही महीनों में करोड़ों लोग मर गए।
इसके बाद बेपो कई साल तक जिंदा रहा। जिंदगी से वह उब गया। उसके मित्र ही नहीं बल्कि उसके पुत्र तथा पोते भी मर गए। राजा तथा उसकी पुत्री का भी देहांत हो गया, कवि का हो गया था। इसलिए उसने अपने नौकर द्वारा मृत्यु के पास खबर भेजी कि वह उसे आकर ले जाए। मैं बेपो के पास तब तक नहीं जाऊंगा, मृत्यु ने जवाब दिया। यह मृत्यु कैसा नमक हराम है, उसको मैं थैले में ही रखता तो मेरी बात मान लेता, बेपो ने मन में सोचा। बेपो ने निश्चय किया कि मृत्यु ने उसके शरीर से आत्मा को अलग करने से इनकार किया है, इसलिए उसे शरीर के साथ ही स्वर्ग या नरक जाना पड़ेगा। पर उसने यह न सोचा कि स्वर्ग में उसे स्थान सुरक्षित होगा, इसलिए सीधे नरक में जाकर नरक का दरवाजा खटखटाया। जब शैतान को मालूम हुआ कि बेपो नरक में प्रवेश करने वाला है, तब उसने अपने भट्टों को आदेश दिया कि उसे भीतर न आने दो, मार मार कर भगा दो। शैतानों के भट्टों ने वैसा ही किया। बेपो ने निर्णय किया कि जब उसे स्वर्ग में न जाने के अलावा कोई दूसरा चारण नहीं है, तब वह स्वर्ग जाकर वहां के द्वारपाल से पूछा कि उसे भीतर आने दो। मैं भगवान से पूछ के आता हूं, थोड़ा देर ठहरो, कहकर द्वारपाल भीतर चला गया। मौका पाकर बेपो ने स्वर्ग की चार दीवारी पर से अपनी टोपी को उद्यान में गिरा दिया। द्वारपाल ने लौटकर बताया, तुमको भगवान ने भीतर आने से मना किया है। तुमने शैतान को मारकर अच्छा काम ही किया, इससे तुमको स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिल सकती। तुम्हारी हालत शोचनीय है, लेकिन क्या किया जाए, कानून का उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता। ये अच्छी बात है, मैं अपने मार्ग आप ढूंढ लूंगा, लेकिन मेरी टोपी भीतर गिर गई है, जरा उसे लाने दो, बेपो ने पूछा। अच्छा ले आओ, द्वारपाल ने कहा। बेपो स्वर्ग में जाकर अपनी टोपी पर बैठ गया। वह हिला ही नहीं। मैं अपनी वस्तु पर बैठ गया हूं। कानून की दृष्टि से ज्यादा से पवित्र वस्तु क्या है, इस पर से तुम लोग मुझे हटा नहीं सकते। बेपो ने द्वारपाल को समझाया। द्वारपाल ने बात भगवान को जाकर बताई। भगवान ने द्वारपाल को आज्ञा दी, स्वर्ग में किसी को 1 इंच भर जमीन भी मिल जाती है तो उसका मतलब है कि उसे सारा स्वर्ग मिल गया, क्योंकि स्वर्ग में बंटवारा नहीं हो सकता, इसलिए उसे स्वर्ग में ही रहने दो। और उसके बाद बेपो स्वर्ग में ही रहने लगा। तो कैसी थी दोस्तों ये कहानी, और कैसी लगी आपको? बताइए ना, कैसी लगी? अच्छा, नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, पढ़िए सुनिए, फिर बाद में बता दीजिएगा। मैं तो इंतजार करता ही रहता हूँ आपका। अब मेरी कहानी खत्म हो गई और मैं दूसरी कहानी लेकर आपके पास फिर आऊंगा। इंतजार कीजिए, और इंतजार तो इंतजार ही है, जितना इंतजार करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। ठीक है ना जी? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं।